हल्का एनए 249 में आप चाहते हैं कि कोरोना की वजह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही बुनियादी सवाल है आपका। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब कोरोना की वबा आई थी तो सबसे पहले ही जो स्टैंड और सख्त किस्म के जो फैसले किए थे वो सूबाई हुकूमत ने किए थे। और उस सूबाई हुकूमत के सख्त किस्म के फैसलों के ऊपर जिस तरह वफाकी हुकूमत, उनके वज़रा ने यहाँ पे आके अवाम को भड़काने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हम लीड करेंगे इस तरह के जो जुलूस निकलेंगे, और उन्होंने किया भी सही कि यहाँ पर मुसलसल एक से दूसरे वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और वो तमाम मामला जो है वो एयरपोर्ट लेट से बंद हुए, रेलवे जो ट्रैफिक वो लेट से बंद हुई, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो थी वो लेट से बंद हुई। और उसके असरात ये हुए कि आगे चल के सिंध हुकूमत एक जगह पे खड़ी थी और बाकी तमाम सूबाई हुकूमतें और फेडरल एक जगह पे थी। वो सिंध हुकूमत को ये ताना देते थे कि आप शायद कोरोना पे कोई खेल खेल रहे हैं। तो जब जाहिर है जब एक प्राइम मिनिस्टर साहब और वफाकी हुकूमत इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे तो ये ओपन हो गई सारी चीजें। फिर जलसे भी हुए, फिर इलेक्शन भी हुई और जलसों के बाद अपोजिशन ने तमाम जलसे किए, हुकूमत ने भी किए, इसमें कोई शक नहीं। अब आप समझते हैं कि जो अपोजिशन है मौजूदा कोरोना की जो सूरत हाल है मुल्क में उसकी वो भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की हुकूमत है? इस चीज को आप एक्सेप्ट तो करते हैं ना? नहीं, टेस्टिंग का अमल जब रुक गया और ये जब आपने बताना शुरू कर दिया आवाम को कि देखें कोरोना जो है वो तकरीबन 0 पॉइंट पे आ गया है, हालांकि वो टेस्टिंग का इश्यू था, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं थी और आपने सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के दुश्मनी में आके ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना अभी जो है वो कंट्रोल में है। तो फिर अवाम जो अभी भी पीक पे हैं, हम लास्ट ईयर भी पीक में थे जब एक मास्क नहीं पहनती और ये एडमिट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि उनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे और मास्क ही पहनना जरूरी है, तो अभी तो हम मास्क तक नहीं पहनते, तो उनसे सख्त फैसले करवाना इस कौम से, उसमें जाहिर है हुकूमतों को सख्ती बरतना पड़ती उस वक्त भी और अभी भी पड़ेगी। तो ये जो कराची की इलेक्शन है हमने यही जवाब बनाया है और कल चीफ मिनिस्टर ने पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अलाउ किया है किसी भी सूबाई हुकूमत को और खासतौर पर सिंध के चीफ मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे कि हमें अलाउ करें कि हम खुद से प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद से वैक्सीन जो है वो खरीद कर सके। अभी तो हम उस तादाद में वैक्सीन भी खरीद नहीं कर पाए हैं, वैक्सीन लगा भी नहीं पाए हैं, ये भी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप समझते हैं, एक बुनियादी सवाल आपसे करूंगा फिर मैं उसके बाद वापस मुस्लिम लीग नून की जानिब जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि पीडीएम की बात की जाए। आप समझते हैं कि मुल्क में लॉकडाउन लगना चाहिए? अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है और खासतौर पर अगर सिंध की बात की जाए, सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या इरादे हैं? देखें, अभी जो एक कोरोना की लहर मुल्क में चल रही है उसमें सिंध गालबन बाकी सूबों से या इस्लामाबाद से कम उस पे था परसेंटेज पे, मगर ये बात हम कह रहे थे कि बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोकना पड़ेगा, ये सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे। मगर क्योंकि उसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना स्टांस है कि आप जहाज में अभी भी सफ़र करें तो 3 वाली सीट पे 3 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे कई हज़ार में तादाद हैं, बस स्टैंड पे कई हज़ार लोग हैं, फिर वो उस पर सफ़र करते हैं उस ट्रांसपोर्ट में। अब ईद के करीब आने पे वो और ज़्यादा शिद्दत आएगी, इस तरह की वायलेशन नज़र आएगी आपको सोशल डिस्टेंसिंग में। तो मेरे ख्याल में सिंध ने तो ये भी कह दिया है कल के इजलास में कि हमें फिलफोर बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब खेलदार साहब अब कुछ बात पीडीएम की भी कर लेते हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ की जो जमानत पर रिहाई है उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल बनी है उस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूंगा। अब इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है वो क्या है? वो मज़ाहमत वाला ही बयानिया या फिर जो नवाज शरीफ का बयानिया था वही लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर? मैं आपके सवाल पे भी आता हूं। मैं जैसे आजिज जामरा साहब ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि हजूम हर जगह मौजूद है, रेलवे स्टेशन हो, बाजारें हो, शादी हाल तक खुले हुए हैं, हैदराबाद, कराची, बाकी सिंध में शहरों में। तो जब सारी सिंध खुली हुई है, वो कराची से कश्मीर तक लोग भी मार्केटों में मौजूद है, तो मैं ये चाह रहा हूँ अगर लॉकडाउन नहीं है तो फिर इलेक्शन SOP के तहत होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि
जो 249 के अवाम है वो PMLN को जितवाना चाहती है और नवाज शरीफ को जितवाना चाहती है, तो हम इसलिए इलेक्शन से वैसे नहीं सर, भाग वैसे रहे। जो अब आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी वजह से ही फौज को बुलाया गया है। क्या कुछ करने की कोशिश की जाती रही है? और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी कोई सीरियसनेस हमें नजर नहीं आई है। वजीर आजम खुद कोविड के दौरान, जब उनको खुद कोरोना था, वो खुद इजलास की सदारत कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या मैसेज देना अवाम को बाकी रह जाता है, ये खुद से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब कुछ पीडीएम की बात सर कर लेते हैं। शहबाज शरीफ जो है, अब जो बयानिया चलेगा नून लीग का पीडीएम के अंदर, वो शहबाज शरीफ का चलेगा या फिर नवाज शरीफ का? जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कल एक वफाकी वजीर मेरे साथ फ्लाइट में आए थे और 3 बल्कि वजीर थे फीडर मिनिस्टर, वो आज मौजूद है कराची में। कल एक ने तो इफ्तार पार्टी में शिरकत की, ना SOP था, तो ये वफाकी SOP पे अमल दरामद। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो है कायदे कानून, उसको तोड़े, दूसरा SOP को भी अमल किया। तो ये हुकूमत और सर अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।